नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी के जनपद संबल में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग डॉक्टर अमित कुमार ऊंटवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजस्व एचोड़ा काम्बो की सरकारी भूमियों पर लगभग 40 वर्षों से आचार्य प्रमोद कृष्ण कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे द्वारा उक्त सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने हेतु सरकार एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित किए गए तथा तमाम बार शासियों सहित प्रेस वार्ता की, जिससे आचार्य प्रमोद कृष्ण बौखला गए और ओछी मानसिकता पर परिचय देते हुए अपने द्वारा पोषित व्यक्ति फिरोज खान मेरे खिलाफ एक झूठी तहरीर दी गई कि मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई तथा भड़काऊ भाषण देकर संबल का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। मेरे द्वारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहा गया संबंधित मोबाइल नंबर एवं आवाज की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाए, साथ ही षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाए। मेरे द्वारा जांच में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि जब आचार्य प्रमोद कृष्ण जब इतना गिर सकते हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस एवं प्रशासन को मेरी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। मेरे साथ अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह भी कहा कि आचार्य जी ऊंची हरकत बंद करें, अगर उनमें हिम्मत है तो सीधे सामने आए। प्रेस के माध्यम से खुली चुनौती दी। देखिए, तहसील संभल की के राजस्व ग्राम एचोड़ा काम्बो की सरकारी भूमि घाटा संख्या 283 आदि पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी लगातार 25 सालों से अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस भाजपा सरकार में वो कब्जा होता भी प्रतीत हो रहा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में तमाम बार शिकायतें शासन और प्रशासन से की गई। उसके अलावा आपके चैनलों के माध्यम से तमाम बार बाइट दी गई, जिससे कि आचार्य जी तिलमिला गए और उन्होंने एक ओछी राजनीति करने का उस पर प्रयास किया और उनकी ओछी मानसिकता उनकी इस घटिया सोच को दर्शाती है। उनके द्वारा अपने द्वारा पोषित चिंटू फिरोज खान से एक तहरीर, झूठी मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर कप्तान साहब को दी गई, जिन पर कप्तान साहब ने मार्क करते हुए थाना हयातनगर को प्रेषित कर दिया कि जांच कर इसकी जो इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। जिसके संबंध में कल इसका जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है एसआई जितिन जी, उनका मेरे पास फोन आया कि आपके द्वारा आपके खिलाफ फिरोज खान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आपने उन्हें एक नंबर पर फोन से जान से मारने की धमकी दी है, आप आकर मुझसे बात करें। जब मैं उनसे जाके मिला तो मुझे लगा कि वो सुलझे हुए एक अच्छे अफसर हैं और स्पष्ट जांच करेंगे। फिरोज खान ने जो मुझ पर आरोप लगाया उसमें लिखा है उन्होंने कि एक नंबर से मुझे जान से मारने की धमकी दी है और उसके अलावा उन्होंने एक मेरा जो वहां का एक वीडियो था उसे वायरल किया कि ये उन्माद संबल में उन्माद भड़काना चाहते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। तो आचार्य जी इस तरीके की ओछी राजनीति वो उतारेंगे, मुझे इसका अंदेशा नहीं था। मेरे द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उनसे कहा गया कि उनकी जांच में पूरा सहयोग हम करेंगे। जिस भी व्यक्ति का नंबर है, वो जिसके नाम से जारी हुआ है, जिसने यूज किया है, जिसकी उस ऑडियो क्लिप में आवाज है, उसकी जांच करके उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। केवल कार्रवाई ना हो, इसकी पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए कि इस तरीके से कौन व्यक्ति जो है मुझे बदनाम करना चाहता है और मेरे नाम पर किसी को धमकी दे रहा है, या उनके द्वारा ही एक षड्यंत्र रचा गया है कि अपने किसी आदमी से कोई फोन करा के कराया गया। इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए और मेरे द्वारा इस जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। उसके अलावा आप प्रेस के मित्रों के माध्यम से एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं, जिस लड़ाई को, सरकारी संपत्ति को बचाने की लड़ाई को मैं लड़ना शुरू किया है, उसे अंत तक ले जाया जाएगा, उसका अंजाम कुछ भी हो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जब आचार्य जी इतनी नीचता पर उतर सकते हैं कि अपने किसी भी व्यक्ति से इस तरीके की तहरीर दिलवाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपके चैनल्स के माध्यम से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगा कि इसका भी संज्ञान लेते हुए मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। और मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए सीधे तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्ण जिम्मेदार होंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से उन्हें सीधी चुनौती देना चाहता हूं कि इस तरीके की बचकानी हरकत से बाज आए। अगर उन्हें लड़ाई लड़नी है तो सीधे आकर लड़ाई लड़े। मैं एक बार फिर उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर
वो 40 साल से सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उन्होंने फेक एंट्री नहीं कराई थी जो न्यायालय, माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई। तो मेरे खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा करें या फिर एक और मैं चुनौती उन्हें देना चाहता हूं कि वो जिस तरीके हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं, खेलना बंद करें। और जो संपत्ति वो लगातार हर व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने अपनी एक एक इंच जमीन ट्रस्ट के नाम, भगवान के नाम दान कर दी है, तो मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि आज की तारीख तक गाटा संख्या 282 जिसमें कल की मंदिर का निर्माण ही कर रहे हैं, कल की धाम का निर्माण कर रहे हैं, आज की तारीख तक कल की पीठ के नाम किसी मंदिर के नाम नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के प्रमोद त्यागी के नाम दर्ज है। मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर ये बात मेरी गलत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें, अदालत में आए। इस तरीके की ओछी राजनीति करना आचार्य जी बंद करें, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं फिर कहता हूं इस सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए जितनी भी लड़ाई मैं लड़ सकता हूं उतनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उसका अंजाम कुछ भी हो, किसी भी स्तर पर लड़ी जा सके, मैं पूरी तरह लड़ने को तैयार हूं। धन्यवाद।